Okay, my dears, so we were discussing about the proton pump inhibitors, okay, right? वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स फंक्शन कैसे करता है हमारे बॉडी के अंदर, राइट? कैसे एसिड की प्रोडक्शन को कम करता है। उसके अलावा आई डिस्कस्ड विथ यू फ्यू क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, कहाँ पे यूज़ होता है पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, GERD और ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में। उसके अलावा आई टोल्ड यू कि जब एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, न्यूमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है बॉडी के अंदर, मैग्नीशियम एब्जॉर्ब नहीं होता, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब HCl नहीं होगा तो फूड की ब्रेकडाउन होगी, जब फूड ब्रेकडाउन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन B12 रिलीज नहीं होगा, एंड देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, राइट? सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वन मोर very important thing, okay, that is called the AIN, right? Although I uploaded a very special lecture, okay, about the acute interstitial nephritis in the renal pathology step 1 session, okay, but here also I will discuss a little bit about that, okay? अच्छा, तो क्या है कि जब आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेते हैं, राइट, PPIs, दिस PPI विल कम इन योर ओरल कैविटी। ओरल कैविटी से ये एसोफेगस के थ्रू आता है, ये आपके स्टमक के अंदर, राइट, ओके, कहाँ पे? ये आपके स्टमक के अंदर है, राइट? तो स्टमक में ये अपना फंक्शन करके कुछ जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ओके, दैट विल एंटर टू योर ब्लड। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, राइट? अब ब्लड के अंदर क्या होता है? ब्लड के अंदर जो है ना, कुछ लोगों में ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होता है कि दीज विल बाइंड विद द प्रोटीन, ओके, दीज विल बाइंड विद द प्रोटीन। ये आपके पास एक प्रोटीन है, फाइन, कैन यू सी दिस इज़ अ प्रोटीन, राइट? ये जैसे इस प्रोटीन के साथ बाइंड करता है ना, तो क्या बनता है? प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बनता है, ओके, प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स, राइट, दिस इज कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बनता है। इस प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कहते हैं? हैप्टेन्स, ओके, हैप्टेन, राइट? अब ये जो हैप्टेन है ना, हैप्टेन क्या होता है? आई डिस्कस दीज इन वेरी डिटेल, ओके। हैप्टेन के साथ आके हमारे जो है मैक्रोफेजेस बाइंड करते हैं, फिर उसके बाद वो इस ड्रग के जो कुछ कंपोनेंट्स हैं ना, उसकी ब्रेकडाउन करके वो अपने सरफेस पे उसको दिखाते हैं, राइट, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद T सेल्स स्टिमुलेट होते हैं, T सेल्स फिर इंटरल्यूकिन्स रिलीज़ करते हैं, फिर वही इंटरल्यूकिन्स क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल T सेल्स और क्या होते हैं? स्टिमुलेट होते हैं, और वो इंटरल्यूकिन्स रिलीज़ करते हैं। इंटरल्यूकिन्स क्या करते हैं? हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं ना, ओके, सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इस तरह से दो सेल्स आर कॉल्ड एज इओजिनोफिल्स, राइट? वो इओजिनोफिल्स क्या होते हैं? इस तरह से स्टिमुलेट होते हैं, ओके, बाय T सेल्स। जब वो इओजिनोफिल्स स्टिमुलेट होते हैं, सो दोज इओजिनोफिल्स विल कम, ओके, इन द इंटरस्टिशियम ऑफ आवर किडनी, राइट? आपको पता है ना, ये स्ट्रक्चर आपने कहाँ पे देखा है? नेफ्रॉन, या आपने देखा था किडनी के अंदर, ओके। ये आपके पास क्या है? किडनी, राइट? तो किडनी के अंदर क्या होता है? एक नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन, दिस इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज लूप ऑफ हैनली, ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये है कलेक्टिंग डक्ट, जो कि आपने 9th-10th में पढ़ा था। आई होप यू रिमेंबर दैट। तो ये इओजिनोफिल्स स्टिमुलेट होते हैं, ओके। इओजिनोफिल्स क्या है कि हमारे किडनी के पेरेन्काइमा में आ जाता है, राइट, पेरेन्काइमा में, ओके, इंटरस्टिशियल सेल्स में, राइट, इंटरस्टिशियल एरिया में। तो ये जो इंटरस्टिशियल एरिया में आता है ना, ये हमारे पास क्या है? सेल है जिसका नाम है इओजिनोफिल, राइट? दिस सेल इज कॉल्ड इओजिनोफिल। तो इओजिनोफिल यहाँ पे आके क्या करता है? इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ओके, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। अब इन्फ्लेमेशन के नतीजे में, रिजल्ट में आपको क्या मिलता है? एडेमा, फाइन, एडेमा। अब एडेमा क्या करता है? जब यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन होती है, एडेमा होता है, तो ये जो आपके पास प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का वॉल है ना, ये जहाँ यहाँ पे जब फ्लूइड एक्यूमुलेशन होती है, तो ये इस वॉल को क्या करता है? इस तरह से आगे की तरफ पुश करता है, टुवर्ड्स दिस साइड, ओके। यहाँ पे भी जब इन्फ्लेमेशन होती है, एडेमा होता है, तो ये भी इस वॉल को आगे की तरफ पुश करता है इस तरह से। एज द रिजल्ट ये जो ल्यूमन है, ये क्या होगा? नैरो होगा, राइट? और यहाँ ऊपर से जितना भी फिल्ट्रेट होगा, राइट, जितना भी ब्लड फिल्टर होके आएगा यहाँ से, ओके, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, मैग्नीशियम, यूरिया, और उसके अलावा जो है क्रिएटिन, राइट, क्रिएटिनिन, वो सारा यहाँ से फिल्टर होके कहाँ पे आता है? नीचे की तरफ, राइट? लेकिन जब यहाँ पे रास्ता नैरो होगा तो वो फिल्टर नहीं हो पाएंगे, ओके, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड के अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, यूरिया एंड क्रिएटिनिन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, फाइन, ब्लड के अंदर, ओके। तो ये क्या कॉज कर सकता है? अक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, दिस इज कॉल्ड एज अक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, राइट? जब ये इओजिनोफिल्स यहाँ पे आके इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। अच्छा, सो आई एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ देम, ओके। नाउ लिसन वेरी केयरफुल, दिस इज द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, राइट? दिस इज द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. Let me zoom a little bit, okay. These are the proton pump inhibitors. Example कौन कौन से? omeprazole, okay, omeprazole है, lansoprazole, esomeprazole, pantoprazole, okay,
dexlansoprazole. Fine. So these are the examples of the proton pump inhibitors. And if you are, for example, living in Pakistan, आपको तो पता ही होगा कि there is राइजिक. ओके, राइजिक किस में मिलता है आपको? 20 mg में भी मिलता है और 40 mg में भी मिलता है, राइट. अगर आपने 20 mg वाला यूज़ करना है, सो यू हैव टू यूज़ इट, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स, ओके, बिफोर द मील, राइट. आपने इसको यूज़ करना है. और 20 mg अगर आप यूज़ कर रहे हो, सो यू हैव टू यूज़ इट 2 times a day, ओके, 2 times a day, राइट, खाने से पहले. अगर आप 40 mg वाला यूज़ कर रहे हो तो यू हैव टू यूज़ इट 1 time a day, ओके, राइट. अच्छा, सो आई विल इन द फ्यूचर लेक्चर्स आई विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द ओपीडी लेक्चर्स, ओके, कि आपके पास पेशेंट आता है, आपने कितने mgs देना है, दिन में कितनी मरतबा देना है, राइट. बट दैट इज़ एक्चुअली अ लॉन्ग टर्म थिंकिंग, दैट इज़ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ओके. सो आफ्टर क्लियरिंग स्टेप 1 एंड स्टेप 2 देन आई विल अपलोड दोज लेक्चर्स. अच्छा, तो ये आपके पास है. इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है राइजिक, ओके, दैट इन डेली लाइफ ऑल्सो वी यूज़. आपके पेरेंट्स भी शायद यूज़ करते होंगे. अच्छा, तो मैकेनिज़्म क्या है इसका? इरिवर्सिबली ये इनहिबिट करता है क्या नाम है, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज इन स्टमक पेराइटल सेल्स, राइट. डू यू रिमेंबर दिस इज़ द पेराइटल सेल ऑफ द स्टमक, ओके. और ये इनहिबिट करता है पेराइटल सेल्स ऑफ स्टमक के अंदर जो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज होता है, इसको क्या करता है? इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन नहीं निकल पाता. हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो क्लोरीन के साथ बाइंड नहीं करेगा, तो एट द एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनेगा और अल्सर हील होगा. फाइन. एक तो ये हो गया आपके पास. उसके अलावा क्या है? लेट मी सी वेयर इज दैट. अच्छा, तो क्लिनिकल यूज़ क्या है इसका? पेप्टिक अल्सर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ओके. गैस्ट्राइटिस, एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के लिए ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम. ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम फॉर एग्जांपल आपने इस तरह याद रखना है. यहाँ पे क्या होता है? इस तरह से कि स्ट्रक्चर होता है, ओके. इफ़ यू रिमेंबर, इस तरह से कि स्ट्रक्चर होता है, अगर आपको पता हो ये, राइट. ये यहाँ पे क्या है? दिस इज कॉल्ड एज योर पैनक्रियास, ओके. डोंट गेट पजल, दिस इज योर पैनक्रियास. यहाँ पे पैनक्रियास के अंदर एक ट्यूमर होता है, ओके. दैट ट्यूमर इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रिनोमा, राइट. अब गैस्ट्रिनोमा क्या रिलीज करेगा? गैस्ट्रिन रिलीज करेगा, जाहिर सी बात है. दीज गैस्ट्रिन विल एक्ट ऑन द पेराइटल सेल्स, ओके. पेराइटल सेल्स को ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा. पेराइटल सेल्स जब स्टिमुलेट होता है तो ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है. हाइड्रोजन आगे जाके क्लोरीन के साथ हमारे स्टमक में बाइंड करता है, एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट. सो ज़ोलिंगर, दिस इज कॉल्ड इज द ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, राइट. तो जब आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं तो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के इफेक्ट को भी ये कैंसिल करता है, राइट. प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर दैट, एंड इट इज़ कंपोनेंट ऑफ थेरेपी फॉर H. पाइलोरी स्ट्रेस अल्सर प्रोफिलैक्सिस, राइट. आपको तो पता होगा स्ट्रेस अल्सर भी होते हैं हमारे. स्ट्रेस अल्सर, जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वो स्ट्रेस की वजह से भी अल्सर कॉज हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर, राइट. अच्छा, सो एडवर्स इफेक्ट्स क्या है इसके? इंक्रीज रिस्क ऑफ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन. रिमेंबर दिस, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन के चांसेस को ये ज़्यादा करते हैं. निमोनिया कॉज कर सकते हैं, हेयर वी डिस्कस्ड, ओके. उसके अलावा दिस कैन कॉज एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ओके, वी डिस्कस्ड हियर. उसके अलावा है हमारे पास विटामिन B12 मेल अब्जॉर्प्शन, फाइन. अच्छा, ये है विटामिन B12 मेल अब्जॉर्प्शन. मैग्नीशियम, कैल्शियम, राइट, वी डिस्कस्ड दीज इन डिटेल. रिड्यूस सीरम मैग्नीशियम और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, पोटेंशियली लीडिंग टू इंक्रीज्ड फ्रैक्चर रिस्क इन older adults, fine. So this is all about the proton pump inhibitors, and in the next videos we'll discuss about some other topics.